हाय दोस्तों, एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग 10th क्लास का जीव विज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जीव विज्ञान का जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इनमें का ऑप्शन डी नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है। श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? श्वसन का अंतिम उत्पाद H2O और ऊर्जा है। ठीक है, H2O और ऊर्जा है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम 3 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो लाल रक्त कण में पाया जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय कितने कोष्ठ के होते हैं? तो 4 कोष्ठीय होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। आरबीसी का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर ए है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। ठीक है, और रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है। रक्त एक ऊतक है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मधुमक्खी में मक्खी में होता है, नहीं होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मक्खी में नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन से कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग क्या है? मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग क्या है? मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग एपेंडिक्स है। ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है? ऑक्सीजन का वाहक हमारे शरीर में कौन पुगाता है? ऑक्सीजन कौन पुगाता है? तो ऑक्सीजन कौन पुगाता है? आरबीसी पुगाता है। ठीक है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया है। प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोफिया किनके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है पित्त रस। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक है? तो फ्लोएम है, जाइलम है, ये दोनों है। ठीक है, संवहन ऊतक। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? तो विसरण द्वारा उत्सर्जित होता है। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं तो फ्लोएम में पाई जाती है चालनी नलिकाएं। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। पौधों में भोजन किस रूप में पाया जाता है? पौधों में भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किसके द्वारा घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम के द्वारा घिरा हुआ है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन सा है? तो प्रोटीन का पाचन है। ठीक है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका विज्ञान कहते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन की होती है। 12 से 20 दिन की होती है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रण करता है तो चालनी नलिकाएं करता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है?
तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। निम्नलिखित में से उत्सर्जित अंग कौन सा है? उत्सर्जित अंग पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्सर्जित अंग किडनी है, वृक्क है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स है, ठीक है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।